Hello students, class 6th. Good morning all of you. Today we will study Hindi subject chapter 2 सम्मान। एक कहानी है सम्मान के बारे में यानी कि रेस्पेक्ट के बारे में। लेट्स वी स्टार्ट। चैप्टर 2 सम्मान। पैदल विद्यालय जाती शालू से उसकी कक्षा में पढ़ने वाली शोभा नाम की छात्रा ने कार की खिड़की से बाहर जाकर हंसते हुए कहा, अरे शालू, अब तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तुम अच्छा बस्ता नहीं खरीद सकती, अच्छा खाना नहीं खा सकती, ना ही तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो तुम अच्छी छात्रा कैसे बन सकती हो। तो एक बच्ची थी शालू जो अपने स्कूल के लिए जा रही थी। तभी उसकी जो क्लासमेट थी, क्लास फेलो शोभा नाम की दूसरी छात्रा ने वो कार से स्कूल जा रही थी। उसने अपनी कार की खिड़की से बाहर जाकर हंसते हुए कहा, अरे शालू, अब तुम्हारे पास, यानी कि वो उसका मजाक बनाती है कि तुम्हारे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं, ना ही बस्ता है, ना ही तुम अच्छा खाना खा सकती हो, ना ही तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो तुम अच्छी छात्रा कैसे बन सकती हो। यह सुनकर शालू को बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन सोचती, अब क्या गरीब होना सचमुच अभिशाप है? क्या गरीब लड़की जीवन में अच्छी छात्रा नहीं बन सकती? अब जब ये जो शालू होती है वो ये बातें जब अपनी फ्रेंड की सुनती है तो उसे बुरा लगता है। तो वह खुद से ही बातें करती है कि क्या गरीब होना सच में अभिशाप का मतलब होता है पाप। तो वो सोचती है क्या गरीब होना सचमुच पाप है? क्या गरीब लड़की जीवन में अच्छी छात्रा नहीं बन सकती? गरीबी का संबंध शरीर से हो सकता है, बुद्धि से तो नहीं। तो वो कहती है जो गरीब होते हैं वो कपड़ों से या फिर शरीर से हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि से कोई भी अमीर गरीब नहीं होता। फिर इतिहास में ना जाने कितने महापुरुषों के उदाहरण है जो गरीबी झेलकर महान बने। शोभा का क्या है, उसके पिता तो धनवान है, उसे अपने माता पिता, कोठी, कार, नौकर चाकर व पैसों का घमंड हो सकता है, किंतु ईश्वर तो सब कुछ देखता है। उसके कहने से मुझे निराश नहीं होना चाहिए। तो वो खुद से कहती है कि जो दूसरी लड़की है शोभा वो अमीर है, वो सब उसको पैसे का घमंड है, लेकिन मुझे उसकी बातें सुनकर निराश नहीं होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कि गरीबी में भी महान बने हैं। इसे चुनौती मानना चाहिए और अपनी सफलता को साकार करके दिखाना चाहिए। वह मन ही मन प्रश्न करती और स्वयं उसका हल ढूंढ लेती, खुद से ही बात करती और खुद ही अपने को समझा लेती। इस तरह शालू एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। तो सकारात्मक का मतलब होता है जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, जो अच्छे विचार रखता है, जो कभी भी गलत नहीं सोचता, हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचता है। शालू गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो 3 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। स्वर्ग सिधारने का मतलब वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वह अपनी गरीब माँ की इकलौती का मतलब केवल एक ही संतान थी। गांव के लोग भी लड़की को स्कूल भेजने पर उसकी माँ से जलते थे। अक्सर ग्रामीण लोगों से सुनने को मिलता था कि घर में खाने को नहीं और चली है लड़की को पढ़ाने। तो यानी कि वो गांव में रहती थी तो उसकी माँ उसको शहर पढ़ाने के लिए भेजती है। तो जो गांव के लोग हैं वो भी उसकी माँ को ताना मारते हैं कि खाने को तो घर में है नहीं, लेकिन अपनी बच्ची को शहर भेज दिया पढ़ाने। शालू की माँ धन से गरीब थी किंतु विचारों की धनी थी। उसकी माँ के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसकी माँ के विचार अच्छे थे। वह अपनी बच्ची को अच्छे पढ़ाई लिखाई करवाना चाहती थी, अच्छा पढ़ाना चाहती थी ताकि वो जीवन में सफल हो सके। वह शालू को खूब पढ़ाना चाहती थी। वह उसे पढ़ा लिखा कर उसके पिता का नाम ऊंचा करना चाहती थी, इसलिए वह हमेशा शालू को साहसपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियाँ, वीरों की गाथाएं सुनाती। कभी कभी तो शालू कहानी सुनते सुनते इतनी रोमांचित का मतलब होता है उत्साह से भरपूर होती कि उस पात्र का अभिनय करने लगती थी। तो वो अपनी बेटी को ऐसी ही कहानियाँ सुनाती थी जिससे लोग गरीबी में भी महान बने थे। तो शालू का विद्यालय गांव के एक दूर एक कस्बे में था। वह उस इलाके का अच्छा विद्यालय माना जाता था। उसमें ज़्यादातर अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते थे। सभी बच्चे माता पिता व भाइयों के साथ कार स्कूटर से आते थे, जबकि शालू गांव के विद्यालय तक पैदल ही जाती थी। शालू उम्र में तो बहुत छोटी थी, परंतु ज्ञान व अकल में बड़े बड़ों की बराबरी करती थी। विद्यालय के सभी बच्चे उसे हीन भावना से देखते थे। हीन भावना का मतलब होता है कि उसको उसको उसका मजाक उड़ाते थे और उससे घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो गरीब थी। उसके साथ 2 लड़कियां उसे काली कलुटी घास वाली कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन वह इनसे चिढ़ती नहीं थी। वह तो शैशव अवस्था में ही कड़वे घूंट पीने की आदत पड़ चुकी थी। शैशव का मतलब बचपन से, उसे बचपन से ही ये सब सुनने की आदत थी, तो वो इन सब बातों का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन दिया ने उससे पूछा, शालू, क्या तुम वास्तव में कालू कलूटी घास वाली हो? हाँ हूँ, इसमें बुरी
बात क्या है, मैं अपना खर्च स्वयं जुटाती हूँ, मैं तुम्हारी तरह किसी पर भार थोड़ी ही हूँ। फिर रंग बनना कौन सा हमारे हाथ में है, तो भगवान के बनाए रंग है, इसमें हाँ क्या हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्या हम इसे नकार सकते हैं। तो एक बार उसकी जो दूसरी क्लास फेलो होती है वो उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में काली कलौटी और घास वाली हो, तो वो कहती है हाँ हूँ, ये जो काला और गोरा रंग होता है ये हमारे हाथ में होता है, भगवान बना के भेजता है और इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब फसल पकती तो शालू नए अनाज की विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना के लाती, लेकिन शहर की लड़कियां उसकी कोई चीज़ नहीं खाती थी, क्योंकि वे उसे घृणा घृणा का मतलब नफरत ईर्ष्या करती थी। उनकी घृणा के कई कारण थे। एक तो शालू का स्वभाव बहुत सरल था, यानी कि वो सीधी थी, सबसे प्यार से बात करती थी। दूसरे में पढ़ाई में भी तेज थी। वह विद्यालय की समस्त गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। वह हमेशा प्रथम आती थी, तो सभी लड़कियां उससे चिढ़ती थी। एक तो गरीब थी और पढ़ने में भी होशियार थी, फर्स्ट आती थी, तो सभी लड़कियां उससे चिढ़ती थी। उसके लाया हुआ खाना भी उसके साथ नहीं खाते थे। वह सदैव सभी से नम्रता का व्यवहार करती थी। सभी लड़कियों को आश्चर्य होता कि एक पैदल चलने वाली गंवार लड़की कैसे सब कार्य में आगे निकल जाती है। वे आधी छुट्टी में उसके साथ खाना भी नहीं खाती थी। वह उनसे पूछती क्या मैं अछूत हूँ, तो जो लड़की थी शालू वो उनसे पूछती क्या मैं अछूत। अछूत का मतलब कि मुझे कोई मतलब छूने से तुम्हारे कोई बीमारी हो जाएगी जो आप मेरे साथ खाना नहीं खाते। उसे टका सा जवाब मिलता हम गंवारों के साथ खाना अच्छा नहीं लगता। तो जो लड़कियां थी दूसरी वो कहती थी तुम गंवार हो इसलिए हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खाते। यह सुनकर शालू चुप हो जाती थी, परंतु किसी से बैर नहीं रखती। बैर का मतलब दुश्मनी। जिससे जितना हो सकता था वो दूसरों की भलाई ही करती थी, लेकिन वो कभी भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं रखती थी। कभी उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो उनकी हेल्प ही करती थी। संयोग से इस बार शालू को प्रदेश स्तर पर होने वाली वार्षिक समारोह के लिए चुना गया। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल को करनी थी, इसलिए विद्यालय का महीनों पहले ही सजना शुरू कर दिया था। तो इस बार उनके जो स्कूल में जो वार्षिक समारोह होने वाला था और उसमें राज्यपाल आने वाले थे। समारोह के मात्र 4 दिन रह गए थे। शालू बहुत खुश थी। उसने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था। उस दिन सोमवार था। शालू चारा लेने के लिए खेत पर गई थी। उसकी माँ खाना बना रही थी। जब वह खेत से वापस आई तो उसके दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े हुए थे, साथ में गांव के प्रतिष्ठित लोग भी थे। उनके सामने उसकी माँ भी खड़ी थी। वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। शालू ने नम्रतापूर्वक सभी को प्रणाम किया। जब वो खेतों से वापस आई तो उसने देखा उसके घर पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो शालू ने सबको आदर से नमस्कार किया। उसका चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था। इससे पहले कि शालू की माँ उसके बारे में सब कुछ बताती हूँ, उनमें से एक आदमी बोला बेटा मैं ज़िले का डीएम हूँ। डीएम का मतलब होता है जिला अधिकारी, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे ज़िले का। हमें तुम्हारे जैसे होनहार छात्रा पे गर्व है। तुमने कला, संगीत और पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो जो डीएम होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम बहुत होशियार छात्रा हो और हम सबको तुम पे गर्व है। तुमने कला का मतलब ड्राइंग, संगीत और पढ़ाई में पूरे देश में सर्वोच्च का मतलब पहला स्थान प्राप्त किया है। तुम्हें अपना परिवार, अपने गांव तथा अपने विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ा है। परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारा व तुम्हारी पूज्य माता जी का सम्मान करेंगे। यह लो आमंत्रण पत्र। तो वो उसको इनवाइट करने आए थे समारोह के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट आई थी। आमंत्रण पत्र देखकर उसने शालू की पीठ थपथपाई। उन्होंने शालू की पीठ थपथपाई। उसने सजल नेत्रों से सभी को प्रणाम किया। सजल का मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए। गीले आंखों से उसने सभी को प्रणाम किया। यह देखकर माँ की भी रुलाई फूट पड़ी। यह सब देखकर उसकी माँ जो थी उसको भी रोना आ गया। उसने शालू को गोद में उठा लिया। आखिर समारोह का वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। राज्यपाल ने शालू को पुरस्कृत करने के बाद कहा मुझे गर्व है कि हमारे देश में शालू जैसी मेहनती और होनहार छात्राएं हैं। यह उसकी मेहनत का सम्मान है, आदर्शों का सम्मान है, गरीबी का सम्मान है कि एक बच्ची गरीबी में होते हुए भी और वो पूरे प्रदेश में फर्स्ट आई है। देश के सभी छात्र छात्राओं को शालू के जीवन से सबक का मतलब होता है लेसन या शिक्षा लेनी चाहिए। इससे बड़ा सम्मान उसकी माँ को दिया जाता है। तो वो साथ साथ उसकी माँ को भी पुरस्कृत करते हैं और माँ की भी बड़ाई करते हैं कि जिन्होंने इसके इसके अंदर अपनी प्रेरणा का दिया जलाए रखा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसपास का वातावरण गूंज उठा। स्कूल की वे सारी छात्राएं जो उससे घृणा करती थी शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी, यानी उनको अब शर्म आ रही थी। शालू के अध्यापक व अध्यापिकाएं भी स्वयं को उसका गुरु होने पर गर्व महसूस कर रहे थे।
तो यानी कि जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे उन्हें शर्म आ रही थी, और जो टीचर थे वो उस पर गर्व महसूस कर रहे थे कि इस बच्चे को हमने पढ़ाया है। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला? संदेश ये मिला कि हमें सदैव सकारात्मक विचार की भावना रखते हुए उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा अच्छा सोचते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। तो इसके आपको अब शब्द अर्थ हम PDF सेंड करेंगे, वो आपको करना है। अभिशाप का मतलब पाप, घृणा का मतलब ईर्ष्या, इकलौती का मतलब अकेली, सबक का मतलब शिक्षा, रोमांचित का मतलब उत्साह, और वातावरण का पर्यावरण। इसके अलावा आपको ये रिक्त स्थान भी करने हैं। इस तरह से शालू एक डैश विचारों वाली छात्रा थी। तो कौन सी विचारों वाली थी? सकारात्मक। शालू के पिता किसान थे जो 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके थे? 3 वर्ष पहले। शालू का विद्यालय गांव से दूर एक कस्बे में था। शालू का चेहरा पसीने से सरोबर हो रहा था। ठीक है जी, ये आपको करने हैं। आपको ये टिक राइट भी करना है। शालू कहाँ रहती थी? शहर में, गांव में, कस्बे में? तो कहाँ रहती थी? गांव में। शालू की माँ कैसी महिला थी? पैसे की धनी, जेवर की धनी, विचारों की धनी? तो विचारों की धनी। समारोह में शालू व उसकी माँ का सम्मान किसने किया? राज्यपाल ने। शालू का स्वभाव कैसा था? सरल, चिड़चिड़ा, नकारात्मक। तो कैसा था? सरल। बुरा की भाववाचक संज्ञा, बुरापा, बुराई या बुरी? तो बुराई। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।